Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. अरीबा, मैं तुम्हारी माँ हूँ अरीबा। मैं मामा। अम्मी अम्मी मैं आपकी बेटी हूँ। देखिए बीबी, ये लोग मुझे कुछ नौसरबाज किस्म के लगते हैं। बड़ी बी, सच सच बता दो शराफत से, वरना ईमान की बात बताऊंगी पुलिस वाले भाई मैं कि ये बच्ची जो है ये मेरी पोती और मैं इसकी दादी हूँ और मैं मेराज दिन की माँ हूँ। देखा देखा, मैंने कहा था ना। तुम चुप की रहो जी। महराज दिन का है। मिराज यहाँ नहीं है। मुझसे मेरी बच्ची छीन के यहाँ इन लोगों को दे गया है। 4 साल मैं यही समझती रही कि वो अमेरिका में उसको लेके कहीं। आप खामोश रहे, मुझे बात करनी है। अरे दादी बताती क्यों नहीं, क्या कह गया था बाबा ऐसे छोड़ते वक्त यहाँ पर? तो चुप को हो जाना, बता रही हूँ ना, बात नहीं कर रही मैं। देखो भाई, अख्तर भी अपने उसूलों की बड़ी पक्की औरत है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी बेउसूली नहीं की। मेरा बेटा जो है वो पक्का मुसलमान है और ये लड़की ये है हिंदू। क्या? अब एक बात बताओ मुझे, अगर गलती से तुम्हारी शादी किसी हिंदू या किसी ईसाई से हो जाए है तो तुम क्या अलैदगी पर अपनी औलाद उस हिंदू या ईसाई के हवाले कर दोगे? जवाब दो। हिंदू? देखें, ये शादी से पहले हिंदू थी, लेकिन शादी के बाद ये मुसलमान हो चुकी हैं। हाँ, और शादी टूट गई होगी तो फिर हिंदू हो गई होगी। कोई किसी के दिल में भला कैसे झांके? खुदा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ईमान तो रखते हैं आप और हम। खुदा मैं मुस्लिम हूँ। अरे बीबी, अगर आप हिंदू थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताती तुम्हें? क्या ये बताती कि बच्ची मुसलमान है और मैं हिंदू? तो तुम तो ना आते इसकी मदद को, है ना? और बीबी, इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुसलमान हो गई? मैं किसी गैर मुस्लिम के हवाले मुसलमान बच्ची नहीं कर सकता। मैं खामख अपने गुनाहों में क्यों इजाफा करूँ? देखिए जी, आपका काम ये नहीं है कि ये हिंदू हैं या मुसलमान। आपने FIR काटी, आप उस हिसाब से चलें। देखिए जनाब, बात यह है कि पहले आप अपने वकील से बात करें और उसके बाद फिर मुझसे बात करें। फिलहाल मैं इस केस से हाथ उठाता हूँ। आप समझ गए मेरी बात? जी। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत टूटी हुई हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, फॉर गॉड सेक, इंस्पेक्टर साहब मेरी कुछ मदद करें प्लीज। देखिए, मैं आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकता, समझिए आप। आई एम वेरी सॉरी। मुझे मेरी बेटी को बता दें प्लीज। आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। है तेरा मतलब है कि मैं अपना खून तुझे बेच दूं? कभी नहीं बीबी, कभी नहीं। समझ में आया? ये मेरे मेराज दीन की बेटी है, मुसलमान बच्ची है, मुसलमान घर में पलेगी। चल, चलती बन, उठ जा यहाँ से, निकल ले। और तू क्यों खड़ा हुआ है? लेके जा रहे से, चल जाओ। हमीदा, चल बेटा, जा पानी में बर्फ डाल के ला और मुझे ला के पिला। दिमाग मेरा जला के चली गई, दिमाग गर्म हो गया एकदम से। उफ। एक्सक्यूज मी। वालेकुम सलाम। मिस नीलम है? आपका नाम? बासित। हाँ, आपकी तो अपॉइंटमेंट आई है। अरे आइए, मैं काफी देर से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। आइए, तशरीफ रखिए। जी, तो ये है नफीसा अली, और नफीसा ये हैं नीलम आलमगीर, हमारे यहाँ की बहुत मशहूर ह्यूमन एक्टिविस्ट, वेरी कमिटेड लॉयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे, आपके लहजे से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप एक अरसे से अमेरिका में थी। हमारा कल्चर, रंग और ज़बान तो एक जैसा ही है, अपनाइए क्यों ना हो। तुम्हारे बारे में मैं बहुत सुनता तो रहा, लेकिन मुझे ये याद नहीं आया कि ये वही वाली नीलम है जो हमारे साथ पड़ोसियों की दीवार कूद के, दरख्त पे चढ़ के अमरूद तोड़ा करती थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आप वही वाले बासित हैं जो मुझे दरख्त पर चढ़ाकर खुद नीचे से चूर चूर कहने लगते थे और मुझे मुसीबत में फंसा देते थे। अच्छा भाई, फिलहाल तो हम मुश्किल में हैं। शुक्र है कि कोई मर्द भी अपनी मुश्किल लेकर हमारे पास आया। बात दरअसल ये है कि ये जो मुश्किलात है ना, ये मर्दों की ही पैदा करता है। औरत बेचारी तो इसमें फंस के रह जाती है।
ये जो बेचारी औरत का लफ्ज है ना, ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। चारागर होना चाहिए, कोई बेचारा नहीं रहेगा। अच्छा जनाब चारागर जी, फिलहाल ये बताइए कि नफीसा की मुश्किल का हल ढूंढा जाए। बिल्कुल तफसीलात बताइए, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ होगा। मेरी 5 साल पहले। नंदिनी, आओ दर्शन कर लो। माता जी, मैं वो बेटा, ये भगवान की ही कृपा है। आओ भगवान का आशीर्वाद ले लो। माता जी, मैंने आपको कितने बार बोला है, मेरा रास्ता सीधा सच्चाई को जाता है। मैं मजबूर हूँ, मुझे क्षमा करें। बेटा, तुम कितनी बदल गई हो। हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मिराज को पाकर तुम हमको भूल गई, भगवान को भूल गई। माता जी, महाराज को पाकर मैंने जो पाया है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सुख शांति सब कुछ खुदा की राह में है। आप लोग भी खुदा की रस्सी को थाम लें। मुझे देर हो रही है, महाराज मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अब आज्ञा दीजिए। खुदा हाफिज़ पिताजी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को। खबरदार खबरदार, हाथ मत लगाना इसको। हिंदुओं के घर से आई हो, नापाक हाथ हैं तुम्हारे। राज, आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक बात कर रहा हूं मैं। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया उनके घर मत जाया करो। वहां नापाक और नजिस चीजें पड़ी होती हैं, तुम उन्हें हाथ लगाती हो। राज, वो मेरे माता पिता हैं, वहाँ मैंने जन्म लिया है, वहीं से जवानों के आपके घर आई हूँ। और वैसे भी जो नजिस नापाक वाली बातें हैं ना, वो इस्लाम में नहीं होती, वो हिंदू मजहब में होती हैं। तुम लोग कौन सा अपनी रसोई में किसी मुसलमान को आने देते हो? और कान खोलकर सुन लो, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची नापाक चीजों को हाथ लगाएं और इस घर में नापाकी फैले। राज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस्लाम वो मजहब है जो दूसरे मजहब की इज्जत करना सिखाता है। आपने जो ला ला के मुझे इस्लाम के बारे में किताबें दी है ना, लगता है वो आपने खुद नहीं पढ़ी। शट अप। राज, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आप हैं। This can't be you. देखो, मुझे इस्लाम के बारे में कितना पता है कितना नहीं पता मुझे तुमसे नहीं जानना। तुम सिर्फ ये कान खोल के सुन लो कि अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है तो जाके किसी रेस्टोरेंट में मिलो। उस घर में बुत और भगवान पड़े हुए होते हैं, मेरी बच्ची पे गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा। राज, शुक्र है कि मैंने इस्लाम को खुद अच्छी तरह समझ लिया है, वरना तुम मुझे पता नहीं क्या क्या बताते इस्लाम के बारे में। मैंने तुम्हें जो भी बता दिया है बता दिया, भूल जाओ उसे। और ये उठाओ, जो उठाओ यहाँ से, उठाओ इसे, फेंको जाके कहीं, जाओ। देखो नफीसा, तुम्हारा केस बहुत ही सिंपल सा है बज़ाहिर, मगर चूंकि यहाँ पर आमतौर पर लोगों की मेंटालिटी बहुत सतही होती है, इसलिए वो मज़हब के बारे में बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। फिर कई मरतबा लोगों ने गैर मुस्लिमों को जो बेगुनाह थे अज खुद सजाएं दे दी हैं। फिर शायद ये ऐसा हुआ है कि किसी को इंसाफ मिला हो। बट आई एम अ मुस्लिम, और इस्लाम को मैंने पूरी तरह पढ़कर, समझकर, जानकर अपनाया है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इस्लाम। कहीं खुदा ने किसी मुसलमान को ये हक नहीं दिया कि वो किसी पर झूठी तहमत लगाए या किसी पर बेसलेस शक करे। नफीसा, जिस तरह की बातें तुम इस वक्त कर रही हो ना, इसी तरह की बातें तुम्हें अदालत में भी करनी होंगी, इसी तरह के दलाइल देने होंगे। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची चाहिए, मुझे कहीं भी जाना हो। जो केस आप लोगों ने दायर किया है उसके तहत हम उसे गार्जियन वॉट कोर्ट के तहत लड़ेंगे, और ये रूल 491 में दायर होगा, और इसे हम अनलॉफुल कस्टडी यानी हब से बेजा के तहत लड़ेंगे। वैसे आपके ख्याल में हम केस जीत जाएंगे? क्यों नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। बस आंटी का है? हाँ, वो यहाँ पीछे मार्केट तक गई हैं ड्राइवर के साथ, कुछ सामान लेना था, और तुम्हारे लिए कह के गई हैं कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ इसको कहीं जाने ना दिया जाए। ठीक है? अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी या ठंडा?
इस तकल्लुफ की तो कोई ज़रूरत नहीं है। साबिर, ये क्या करती हो अम्मा? उसने पुलिस थाना कर लिया, तुम लोग कुछ नहीं कर सके? तो मैं आ सकता तो मैं कल ही आ जाता, और तुम लोग ऐसे ही घबराते रहना। अरे अख्तर भी घबराने वालों में से नहीं है। और बेटा बात सुन, अदालत में जाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है, खाली हाथ कोर्ट कचहरी नहीं हो सकता। पैसे भेज तू। अरे इस काम के लिए जितने पैसे लगे लगा देना, मैं कल ही हुंडी वालों से डॉलर भिजवा रहा हूँ, शकूरे को देना। हाँ हाँ दे रही हूँ, ले बात कर। हाँ जी वाह, हेलो। देख बेटा, इस वक्त घर में वाहिद तू ही एक मर्द है। जान दे देना लेकिन अपनी बहन की हिफाजत करना। और सुन, कान खोल के सुन ले, इसी में तेरा मुस्तकबिल है। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, 2-2 नौकरियाँ कर रहा हूँ इतनी सर्दी में, सिर्फ इसलिए कि तुम लोगों का घर बना सकूँ। देख, जब तक हमारी अरीबा भी 18 की हो जाएगी, समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बाबा, वो हिंदुआनी बड़ी होशियार है, 2-3 चक्कर लगा गई है हमारे घर के। अरे तेरी बहन को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। देख बेटा, ये जो दूसरे मजहब वाले होते हैं ना, इनको एजेंटी की तनख्वाह मिलती है, तू ऐसा नहीं होने देना बस। अरे जान से मार दूंगा बाबा, तू फिक्र ही ना कर। हाँ ये ले दादी से बात कर। हाँ ये ले दादी। हाँ मेराज, हाँ हाँ ले बंदी कर दिया। बताओ, पैसों की तो बात ही नहीं की। ये तो बात आगे ही बढ़ गई हमीदा। मगर पता नहीं, मुझे अरीबा पर बहुत तरस आ रहा है। उस मासूम का क्या कसूर? हाँ ये तो है, तेरे बाबा ने उसे उसकी माँ से छीना और लाकर यहाँ फेंक दिया गुर्बत की भट्टी में। अमेरिका में होती ना तो न जाने क्या से क्या बन गई होती सुसरी। अरे अमेरिका हो या अफ्रीका, अपनी माँ के पास तो होती ना। यहाँ तो दादी ने उसे डरा डरा कर उसका दिल चिड़िया जैसा कर दिया। तो बस बातें ही किए जाएगी, मेरा तो तुझे कोई ख्याल ही नहीं है। तेरा ही तो ख्याल है, न जाने कब तो मुझे ब्याह कर अपने घर ले जाएगा। क्या करूं, समझ में नहीं आता इस महंगाई में कैसे गुजारा होगा। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। लगता है शलवारों की सिलाई करते करते मैं तो बुढ़ी हो जाऊंगी। अरे हमीदा, तो तू कमीजों की सिलाई शुरू कर दे। अब कहाँ गुम है? पता है, अरीबा बहुत सहम गई है। लगता है उसे कुछ कुछ समझ आ गई है। मासूम है वो नहीं समझेगी। जब वो गुर्बत की मशीन के बखिए में उधड़ेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि अमेरिका और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। अरे चल, अपना वतन फिर अपना ही होता है। हाँ, जब भी तो सारा खानदान यूं ही तो अरीबा के चक्करों में नहीं है तेरा। जब वो मिलेगा ना हरा काट, तो सब दौड़े दौड़े जाएंगे। मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। खुदा लगती को कहूँ हमीदा, तो इन दोनों माँ बेटियों को मिला देना चाहिए। कल को मरना भी है, अगर आज एक नेकी कर लेंगे ना, तो रोज़े क़यामत के दिन सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे हमारे। नहीं नहीं, अम्मा और दादी मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके चीलों को खिला देंगी। टुकड़े तो होने ही है हमारे मरने के बाद, अभी तो कोई नेकी कर ले। अब क्या सोच रही है? वैसे तूने जो ये बात कही है ना, ईमान से मेरे दिल में भी आई थी एक दिन। मैंने भी सोचा था कि मेरी बहन अमेरिका चली जाएगी, पढ़ लिख लेगी, उसे वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी, सबसे बढ़कर माँ मिलेगी। तो फिर क्या? मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ ठहरी है, कहाँ से आती है। कौन? अरे वो हिंदवानी, अरीबा की माँ, और कौन? अब क्या है ना, तो किसी तरीके से पता कर लेंगे उसका। मैं थाने से मालूम कर लूंगा, ठीक है? इतना अच्छा सूट है, किसका है ये? मेरे लिए भी बनाना है ऐसा। एक बार शादी तो हो जाए, फिर तेरे लिए भी बनाऊंगा। माता जी, आप मेरी बिल्कुल चिंता ना करें, आई एम सेफ हैंड्स। बेटा, अरीबा की फिक्र है, कैसी है वो?
माता जी वो इतनी बड़ी हो गई है, आप तो उसे पहचान भी नहीं सकेंगी। बस पिताजी से कहें कि मेरी दुआ करें। पर बेटा तुम उसे लेकर आती क्यों नहीं हो? वो पराया मुल्क है और तुम्हें वहाँ कोई जानता भी नहीं। माता जी यहाँ कुछ भी पराया नहीं है, और वैसे भी अपनों ने तो सुख चैन छीन लिया। यहाँ सब मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, नादिया की फैमिली। तुमने बताया नहीं, तुम कब आ रही हो? हम बेचैन हैं अरीबा के लिए। बस कुछ दिन और लग जाएंगे। वो दरअसल अरीबा की दादी उसे बहुत चाहती है ना, वो देर कर रही है। माता जी अपना ख्याल रखें। पिताजी और अरुण को मेरा प्यार कहना। मैं जल्द फ़ोन करूँगी। खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। आपने उन्हें सारी बात नहीं बताई, लेकिन चलें अच्छा ही किया। क्या करते? मैंने उन्हें कभी सुख नहीं दिया, तो दुख भी नहीं देना चाहती। लेकिन नफीसा, माँ बाप तो होते ही इसलिए हैं कि खुशी में और गम में अपने बच्चों के काम आए, उनका साथ दें। वैसे मैंने तो अच्छा खैर छोड़े। आप मुझे ये बताएं कि नीलम के साथ हमारा अगला स्टेप क्या होगा? भाई केस तो हमने कोर्ट में फाइल कर ही दिया है, अब उन्हें जरा पेशियां भुगतने दें। बासित, हमें कब तक खेलना होगा ये खेल? देखें, जहां इतने दिन इंतजार किया है वहां कुछ दिन और सही। चले, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। इंशाल्लाह। चाय पियेंगी आप? साबिर, चाय लाओ भाई जरा 2 कप। आपा फिर क्या हुआ? होना क्या था, फिर उस बच्ची की माँ ने उससे प्यार से भेज लिया, बहुत सारा फल और खिलौने दिए। आपा हमारी अम्मा तो ना ही हमें प्यार करती हैं और ना ही कुछ खाने को देती हैं। वो इसलिए कि अच्छा चल, तू जाकर अपने बिस्तर पे सो दादी के पास। अच्छा सुन, वो जो औरत उस दिन आई थी ना, वो आधा बुर्का पहने हुए, जो कह रही थी कि तू उसकी बेटी है। अब उसका नाम मत लो, इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है। आज भी तुम्हारे साथ सो जाऊं? चल पगली, तू तो खामा में डर जाती है। चल, वो वाकई तेरी माँ है। बेचारी पता नहीं तेरे लिए कहाँ मारी मारी फिर रही है। ये जो है ना अम्मा, ये तेरी माँ नहीं है। आपा देखो देखो, मैं दादी से कह दूंगी, तुम मुझे डरा रही हो। चुपचाप सुन मेरी बात, तेरे फायदे की बात है। वो तेरी माँ है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। आपा मगर दादी ने बताया था वो मेरा। अरे झूठ बोलती है दादी, वो तो बस ये चाहती है कि तू हमारे पास रहे, ताकि बाबा हमें अमेरिका से खर्चा भेजता रहे। मैं तुझे कैसे समझाऊं? अच्छा आपा, वो मुझे कहाँ लेके जाएगी? अमेरिका। पता है वहाँ तेरे ऐश होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े, ढेर सारे खिलौने, गुड़िया और पता नहीं क्या क्या। आपा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे पगली, मेरे पास रह के तुझे क्या मिलेगा? अब वो जो तेरी माँ है ना, तुझे इतना प्यार करेगी, इतना प्यार करेगी, दुनिया में सबसे ज़्यादा। आपा तुम सच कह रही हो ना? दादी की तरह झूठ तो नहीं कह रही ना? सच बोल रही हूँ मैं, और नहीं तो क्या, सच ही तो कह रही हूँ मैं। देख, जो लोग सच बोलते हैं ना, उनकी शक्लें प्यारी प्यारी होती हैं, तेरे और मेरी तरह। और जो लोग झूठ बोलते हैं, उनके चेहरे पे फिटकार होती है, दादी की तरह। अरे कम वक्तो, सो भी जाओ।
क्या खिड़की लगा रखी है मुसीबत। और हाँ हमीदा, उसे पेशाब करा देना, गद्दा गीला कर देगी वरना। चलो पेशाब की टंकी, मैं नहीं भुगतूंगी तेरा गीला बिस्तर। जा ओ यार नदीम, तेरी कोई फिल्में विल्में नहीं आ रही हैं आजकल? क्या उम्र निकल गई है? अरे यार, इन नदीम की तो कभी उम्र निकलेगी नहीं। एक हमें साले बैठे बैठे बूढ़े हो जाएंगे, देखना तुम। यार सही कह रहा है। उसी दिन मैंने टीवी पे देखा, अपनी बेटी की उम्र की लड़की को डायलॉग मार दिया था। हाँ यार, इन अदाकारों का क्या है, कभी देखो बूढ़े हो गए, कभी देखो जवान। एक हम है, हमारा रोल ही नहीं बदलता। अपना तो कबाब रोल है उस्ताद, और उसमें कबाब भी जला हुआ है। चल यार, तेरे रोल में कबाब तो है। तेरा बाबा गया हुआ अमेरिका, कभी तो जिंदगी बनी जाएगी। यहाँ सारी जिंदगी हमने अड्डे भी लगा दी। ये सिनेमा स्टार यार कपड़े पे ही नजर आते हैं, साले हमारी जिंदगी में तो है ही नहीं। ले भैया खाना। अरे दादी किधर है? दादी की चप्पल टूट गई थी, वो वहाँ ही बैठ गई मोची के पास। अबे तू खाना खाएगा? तुझसे पूछ रहा हूँ। अरे खाते खाते यार, जरा काम तो मुका ले। अरे तेरा बेड़ा गरक, क्या करेगी इधर खड़ी हुई? चलते वहां यहाँ से मनूस कहीं की। चली यार, बच्ची ने पानी तो गिराया है, मैं साफ कर दूंगा। अरे इसने तो आफत उतारी है हमारी जिंदगी में, एक के बाद एक मुसीबत। आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो ना। वो बड़ी मुश्किल से पता बताया है जी उस पुलिस वाले ने, और वो चौकीदार भी हमें अंदर नहीं आने दे रहा था। तुम कितनी अच्छी हो बेटी। ना जी, मुझे बेटी ना कहें, मैं मुसलमान हूँ पक्की। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, कलमा तो मैं भी पढ़ती हूँ। हमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमने जो नेकी करनी है तो खुदा से मतलब है हमें। बस आप यूँ करें कि कल दोपहर को नहीं, परसों मैं स्कूल के बाद ना उसको सामने वाले बागीचे में ले आऊँगी, लेकिन ख्याल रखना एकदम से उसके सामने ना आ जाना। बड़ी मुश्किल से बहलाया है मैंने उससे। क्या अब वो मान गई है कि मैं उसकी मामा हूँ? फिर भी बच्ची है वो, क्या पता किस बात पे भी देख जाए। आराम आराम से बात करना उससे। और हाँ, उस दिन की तरह लपक के उसे पकड़ ना लेना, वरना वो फिर डर जाएगी। तुम जैसे कहो हमीदा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अच्छा, अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। बस जी ख्याल से चलो, हमारे वसीले आप दोनों माँ बेटी मिलोगी तो दुआएं मिलेंगी हमें। और हाँ, पुलिस को बीच में मत लाना। आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने तो मेरी मदद की है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, और तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े मुझे ज़रूर याद करना। जी, खुदा हाफिज़। हमीदा, जो कुछ मुझे महसूस हो रहा है वैसे तुझे भी लग रहा है क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। सच पूछो तो ऐसी बुरी भी नहीं है जैसा कि बाबा ने बताया था। कैसी तड़प थी उसकी आंखों में हमीदा। चलो शुक्र है। अब मुझे कल परसों तक अरीबा को चुपके तैयार करवाना है। एक बात कहूँ? बोल। जब उसने कहा ना कि हमारी मदद की ज़रूरत हो तो कह देना, तो पता है मेरे दिल में क्या आई? क्या आई? कि हमारी शादी हो सकती है जल्दी, अगर शहर में एक कमरा डाल लूँ तो। वह तो बहुत पैसे वाली है ना, हंसी खुशी दे देगी। नहीं, मैं तो उसके कहने से कह रहा था, उसके कहने से। मेरी बहन है वो, बेचना नहीं है मुझे उसको।
चल चल, तेज तेज कदम बढ़ा। पता नहीं यहाँ कोई बस आती भी है कि नहीं। अम्मा, कुछ पता भी है तुझे तेरी बेटी कहाँ घूमती फिर रही है आजकल? अरे क्या हुआ? किसके लिए कह रहा है? तेरी हमीदा बानो की बात कर रहा हूँ। सारा दिन नसीर के पास घुसी बैठी रहती है। अरे वहाँ काम देने जाती है तो बात तो करनी ही पड़ती है ना। काम देने जाती है, लेकिन कई बार तो बाहर सड़कों पर भी नजर आती है उसके साथ। अरीबा, अरीबा बेटा, गर्मी से बुरा हाल। अरीबा बेटा, एक गिलास पानी तो ले आ। दादी को तो अरीबा से फुर्सत ही नहीं है। वो एक और पोती भी है तेरी पाकिस्तानी पासपोर्ट वाली, उसका भी होश रख लिया कर कभी। चल, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, आके देखो इसकी। मैं बता रहा हूँ तुझे, अगर आइंदा मुझे किसी ने इत्तला दी ना कि वो नसीर के साथ घूमती फिर रही है, बहुत बुरा पेश आऊंगा मैं। अरे भाई नफीसा, ये तो वाकई कमाल हो गया। मैं तो दफ्तर से छुट्टी लेके आ गया। बस खुदा का करम है मुझ पर। भाई मान गए, आज मानना ही पड़ा कि माँ की दुआओं में बहुत असर होता है। बासित मैं आपको क्या बताऊं, अरीबा के खातिर किस कदर दुख उठाए हैं मैंने। अच्छा ये बताएं कि जब आपने महराज को छोड़ा तो अरीबा आपके पास थी या फिर? महाराज को मैंने नहीं छोड़ा, उनके रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं तो अरीबा के खातिर उनको नभा भी लेती, मगर उन्हें शायद मेरी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी। उन्हें उस लीगल स्टेटस की ज़रूरत थी जो उन्हें चाहिए था। अजीब आदमी, एक तो पसंद से शादी करते हैं और उसके बाद फिर। दरअसल मैं ही उन पर मर मिटी थी। मैं इतनी मुतासिर हो गई थी उनकी रख रखाव और शाइस्तगी से कि बस सुध-बुध गनवा बैठी। जो मैं इतनी अच्छी और साफ उर्दू बोल रही हूँ ना, वो उनके साथ ही रह के मैंने सीखी। लेकिन अंदर से वो चेहरा इतना गनौना होगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा ठीक है, तुम अभी आराम करो, मैं कल दफ्तर से जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे अरीबा से मिलने के लिए, ठीक है?
दादी मैं ये कपड़े पहुंचा कर आ रही हूँ, अम्मा को बता देना। हैं? अरे कल तो पहुंचा के आई थी, अब कौन से कपड़े ले जा रही है? दादी कल रह गए थे ना, आज सुबह ही तैयार किए हैं, अभी पहुंचाने जरूरी हैं। चल हाँ मखा के चक्कर ना लगाया कर, अच्छा नहीं लगता। शाम को शकूर आएगा ना, उसे दे देना, जा रख दे उधर। दादी वो थका हुआ आएगा, 100 नखरे करेगा, मेरा काम भी पड़ा रहेगा इस तरह, तो मैं खुद ही ले आऊंगी ना। और हाँ वो अरीबा की छुट्टी हो गई होगी ना, तो उसे भी साथ ले जाऊंगी। यार शकूर है, एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। फिर उधार चाहिए? अबे उधार उधार की बात नहीं है। आज फिर तेरी बहन जा रही थी नसीर के साथ बात की तरफ, ना कहो दोस्ती नहीं भाई। हेलो दोस्त, कैसी हैं? ठीक हूँ जी। अरीबा मैंने तुझे समझाया था ना, ये तेरी अम्मी है, बहुत प्यार करती है तुझसे। दादी? अरे छोड़ दादी वादी को, खामा खा उन्होंने तेरे दिमाग में उल्टी सुल्टी बातें भर दी हैं। देख तू मेरी प्यारी बहन है ना, मेरी बात मान ले, है? अरीबा आओ मेरे पास, मैं भी आऊंगी कल सुनिए। अरे बीबी, अपनी बेटी से अंग्रेजी में कौन बोलता है? अपनी जबान में प्यार कर लीजिए ना इससे। अरीबा मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी जान, मेरी बच्ची अरीबा, मामा लव्स यू, मामा लव्स यू अरीबा, मामा से कभी दूर मत हो, मेरी छोटी सी जान, मेरी बेबी, मामा की छोटी सी जान, हमारी बेबी बेबी। अरीबा मामा को कभी छोड़ के मत जाना है। अरीबा 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 अरीबा। पापा। अरीबा पापा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरीबा पागल, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी, और तू जब भी चाहे ना मुझे अपने पास बुला लेना, बल्कि मैं खुद आ जाऊंगी तेरे पास। तू जा, शाबाश जा। अरीबा चल यहाँ से। मेरी बहन को अगवा करी थी, हाँ? अरीबा हट जाओ, लेके जाओ यहाँ से। अरीबा